हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अब हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। जावा बेसिक प्रोग्राम की सीरीज हमारी चल रही है इस चैनल पे। अगर आप जावा कोडिंग्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इस चैनल को बिल्कुल फॉलो करो। ऐसे कई सारे इसमें क्वेश्चन आपके लिए लाता रहता हूँ वीडियो में। अगर आप जावा कोडिंग सॉल्व करना चाहते हो तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि पहले आप वीडियो को पॉज करो, और पॉज करने के बाद सबसे पहले आप क्वेश्चन को खुद पढ़ो। पढ़ने के बाद ये सारे कंडीशंस पढ़ो, ओके। देन उसके बाद आप इसे सॉल्व करो, ओके। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है कि गिवन एन इंटीजर क्रिएट अ फंक्शन दैट रिटर्न द नेक्स्ट प्राइम। एक इंटीजर नंबर है और हमें क्या करना है, एक फंक्शन क्रिएट करना है और मेथड क्रिएट करना है, और हमें रिटर्न करना है क्या, नेक्स्ट प्राइम नंबर, ओके। इफ द नंबर इज प्राइम देन रिटर्न इटसेल्फ। अगर नंबर प्राइम है तो वही नंबर को वापस हमें रिटर्न दे देना है, मतलब आउटपुट में दे देना है। इनपुट फॉर्मेट हमारा नंबर रहेगा, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं है, ओके। आउटपुट फॉर्मेट हमारा प्राइम नंबर ही रहेगा, जो भी हमें आउटपुट देना है वो प्राइम नंबर देना है। जैसे कि यूजर सैंपल इनपुट में हमारा दिया हुआ कि यूजर ने इंटर करा 12, तो 12 तो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर वैसे नंबर के को बोलते हैं जिसका फैक्टर केवल दो ही होता है। एक तो वो खुद से डिविजिबल हो और दूसरा 1 से। तो 12 कई सारे नंबर से डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है, 3 से भी है, 4 से भी है, 6 से भी है। तो इसके कई सारे फैक्टर्स हैं। तो हमें क्या करना है, 12 को छोड़ देना है और आगे चेक करना है कि 12 के आगे वाला नंबर क्या प्राइम नंबर है। तो 12 के आगे 13 नंबर आता है, तो 13 प्राइम नंबर है, क्योंकि इसका मल्टीपल केवल 1 और यह खुद व खुद है। तो हमें आउटपुट में यही दे देना है, ओके। ओके, सैंपल इनपुट टेस्ट 2 में दिया हुआ है। दूसरा हमारा जैसे कि यूजर इंटर करता है 24, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है, 3 से भी है, 6 से भी है, 4 से भी है। तो अब हमें क्या करना है, इसके आगे कौन सा प्राइम नंबर होगा वो चेक करना है। जैसे 25 ये भी प्राइम नंबर नहीं है, 26 ये भी प्राइम नंबर नहीं है, 27 ये भी प्राइम नंबर नहीं है, 28 ये भी प्राइम नंबर नहीं है, 29 ये प्राइम नंबर है। तो ये प्राइम नंबर है, तो हमें क्या करना है, बस यही रिटर्न कर देना। क्वेश्चन में यही कह रहा था, ओके। अब हमें क्या करना है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने के लिए हमें एक लूप की ज़रूरत है और एक फंक्शन या मेथड की ज़रूरत है जो चेक करेगा कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि यूजर से क्या करना है, इनपुट लेना है। इनपुट लेने के लिए हमें स्कैनर नाम का ऑब्जेक्ट बनाकर इस वेरिएबल में स्टोर कर लेना है। यूजर को मैसेज देना है, इंटर अ नंबर, ओके। यूजर से हमें नंबर ले लेना है। अब उस नंबर के साथ हमें क्या करना है, नेक्स्ट इंट मेथड से पहले मैं नंबर को एन नाम के वेरिएबल में रख लेता हूँ। यूजर ने नंबर एंटर कर दिया और उसे हमने क्या करा, एन वेरिएबल में रख लिया। अब हमें क्या करना है, उसे चेक करना है कि ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। तो ये हमें तब तक चेक करना है जैसे यूजर ने प्राइम नंबर एंटर ही नहीं करा, तो हमें उसके आगे के जो भी नंबर आ रहे हैं उसे चेक करना है। तो हमें एक लूप की ज़रूरत पड़ेगी। तो लूप तब तक चलते रहना चाहिए जब तक कि वो नंबर प्राइम नहीं हो जाता। तो मैं लूप चला देता हूँ और लूप कंटिन्यू चलने के लिए ट्रू लगा देता हूँ, ओके। देन उसके बाद उस नंबर को तुरंत चेक कर लेना है कि वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। तो वो इफ़ कंडीशन की हेल्प से हम लोग चेक कर लेंगे, और अगर वो नंबर प्राइम रहेगी तो सिंपली उस नंबर को रिटर्न कर देना है और लूप को ब्रेक कर देना है, ओके। और अगर नहीं रहा प्राइम नंबर तो हमें नंबर को एक एक करके इंक्रीमेंट करना है एल्स ब्लॉक में। लेकिन यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इस ईच प्राइम नंबर का मेथड ही नहीं बनाया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एक मेथड बना लेंगे, पब्लिक स्टैटिक। हमें सिर्फ चेक करना है, तो मैं बुलियन रिटर्न टाइप रखूँगा प्राइम। मैं एक पैरामीटर ले लेता हूँ और इसमें मैं फैक्टर काउंट करूँगा, क्योंकि प्राइम नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जिसका फैक्टर केवल दो ही हो। तो यहाँ पे जो अगर फैक्टर का वैल्यू 2 रहेगा तो मतलब वो प्राइम नंबर है। अगर फैक्टर 2 नहीं रहेगा तो वो प्राइम नंबर नहीं है। और
हमें लूप चलाना है और आई में क्या करना है, 1 से एक एक करके इंक्रीमेंट करके चेक करना है, कहाँ तक, जहाँ तक यूजर ने नंबर डाला है। ओके, और एक एक करके डाला है तो हमें क्या करना है, एक एक नंबर से उसको डिवाइड करके चेक करते रहना है। जैसे एन मॉड आई इज इक्वल टू 0, इससे डिविजिबल है कि नहीं, अगर है तो एफ को प्लस प्लस कर दीजिए, मतलब कि एक से इंक्रीमेंट कर दीजिए। ओके, तो ये हमारा ऑटोमेटिकली अपडेट होते चला जाएगा। आई का वैल्यू बार बार चेंज होगा, कहाँ तक, एन तक चलेगा, और ये बारी बारी से क्या करेगा, ये डिवाइड करके चेक करते हुए चला जाएगा कि इसके कितने फैक्टर है। फैक्टर यहाँ पे हमें सिर्फ 2 ही अगर आया तभी वो प्राइम नंबर है। तो रिटर्न में ही मैं चेक कर लेता हूँ कि अगर इसका फैक्टर केवल 2 है तो ये प्राइम नंबर है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा प्रोग्राम रेडी हो चुका है। अब हमें सिर्फ इसे रन करके चेक करना है। ओके, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। जैसे मैं नंबर डालता हूँ 12, 12 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो इसके आगे का जो नंबर है 13 वो प्राइम नंबर है। और जैसे कि 13 खुद प्राइम नंबर है इटसेल्फ, तो हमें वही रिटर्न कर देना है। अब जैसे कि 24, तो 24 तो प्राइम नंबर नहीं है, 25 भी प्राइम नंबर नहीं है, 26 भी नहीं है, 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, 29 इसके आगे का जो प्राइम नंबर है वही हमें रिटर्न करना है। ऐसे कई सारे इसमें वीडियो चलाता रहता हूँ, अगर आपको समझ में आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल के हेल्प से मैंने कई सारे क्वेश्चंस आप तक पहुंचाऊंगा। और इसका मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, जावा बेसिक प्रोग्राम के नाम से प्लेलिस्ट है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।